सर ये जो कंपनी गार्डन है ये हिस्टोरिकल गार्डन है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि ये कब बना था, किसने बनाया था, नॉल दैट। जी जी जी। मैडम, ये अलवर की शान है और ये बहुत ही प्राचीन उद्यान है जो आज की तारीख में तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसका किया जा रहा है मेंटेन, लेकिन इसको 1885 में महाराजा मंगल सिंह के द्वारा इसका निर्मित करवाया गया था और जभी से इस उद्यान को यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये बहुत ही अच्छा उद्यान स्थापित है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जो भी बाहर से आने वाले, ज़िले के बाहर, राजस्थान के बाहर से भी काफ़ी मात्रा में यात्रीगण यहाँ आते हैं। कभी कभार जैसे कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ भी विद्यार्थी आते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। और इस पार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ चारों तरफ इस पार्क का जो एरिया है वो लगभग 12.5 हेक्टेयर के करीब है। इसके बाद ही जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमें एक शिमला मिलता है। शिमला, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है कि गर्मियों के दिनों में शिमला का मतलब है जहाँ ठंडा रहता हो, तो जो बाग का ऊपर का जो तापक्रम रहता है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इस शिमला के अंदर मेंटेन किया जाता है। और मेंटेन करने के लिए है कि यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो सारे हैं जलीय पौधे हैं, या तो जल में बहुत अच्छी तरह पानी के अंदर बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, या फिर उनको एक बहुत अच्छी जिलेटिन की जाली लगा करके इसको मेंटेन किया गया है ऊपर से। तो इसमें 4 गेट हैं और चारों गेट बिल्कुल एक ही साइज़ के हैं और इनके जो गेट है और जो रास्ते बने हुए हैं वो बिल्कुल एक समान हैं। और इसमें जो मोनेस्टेरिया है या जो फर्न के पौधे हैं या फिर हम बोकना, मतलब विभिन्न प्रकार के जो छाया में शेड लविंग जो प्लांट होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंटेन किया गया है। और चारों ही जो इसके रास्ते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से। बात आती है कि इसके बीच में भी एक पॉन्ड बना हुआ है और उसमें भी गरुड़ भगवान की ये मूर्ति बनी हुई है जिसमें से फव्वारे निकलते हैं और चारों तरफ इसमें स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा दृश्य पैदा करता है। ख़ास बात मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इस जो शिमला है इसको ठंडक प्रदान करने के लिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो पिलर्स जो बनाए गए हैं, पिलर्स को पोरस बनाया गया है, उसमें स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। तो उसमें बिजली की मोटर से पानी को उसमें प्रवाहित किया जाता है और फव्वारे के रूप में चलता है, जिससे कि एकदम से ये स्प्रिंकलर के रूप में पूरी वर्षा के रूप में और ये दृश्य दिखाई देता है। और उसे वहाँ के वातावरण का जो टेम्परेचर है बाहर की बजाय यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। तो यहाँ की जनता इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाती है। ये तो रही इसकी शिमला की बात। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर शिवाजी स्थल है। शिवाजी स्थल में 4-5 स्टेयर्स बनी हुई है और उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पौधों का भी रोपण किया गया है। और उसमें जो बेड है उनको भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, पेरिनियल्स, सीजनल्स, उनको लगाते हैं। तो उसका भी लुत्फ़ उठाते हैं लोग यहाँ पर आकर के। और वहाँ शिवाजी स्थल पे मूर्ति भी बनी हुई है, बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है। मैं अभी इस वक्त हूँ मोती डूंगरी पैलेस पे अलवर में, जिसको कि राजा मंगल सिंह जी ने बनवाया था 1882 में। इन द बिगनिंग ये एक मिट्टी का टीला था एंड उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी एक डेकोरेशन के रूप में और थोड़ा सा बाउंड्री करके इसको बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस बना दिया। एंड इसके बारे में और जानते हैं यहाँ के गार्ड से डिटेल में। हेलो सर, आप बताइए ज़रा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और मतलब। सर यहाँ पहले तो ये महाराज जी का चित्र है जो जयसिंह जी का है, जो जितेंद्र भंवर जी के दादाजी हैं। उसके बाद ऊपर पहाड़ है जिस पर पार्क है बहुत अच्छा, वहाँ मंदिर है हनुमान जी का, भोले बाबा का और सैयद बाबा के स्थान है। और अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं और ये पब्लिक प्लेस है, अच्छी मेंटेनेंस है, अच्छी डिसिप्लिन है। मैं फौजी गार्ड हूँ, मैं यहाँ की व्यवस्था पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। और आप कब से हैं यहाँ पे? मतलब करीबन 1 साल यहाँ पूर्ण अभी हो चुका है। और यहाँ पे मतलब जैसे अभी ये गार्डन है, पब्लिक गार्डन है, तो यहाँ पे जैसे झूले हैं, काफ़ी कुछ है एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को लग रहा है फाउंटेन सिस्टम भी बनाया हुआ है आपने, वो शायद विंटर्स की वजह से नहीं चल रहा। तो और मतलब समर और विंटर में क्या चेंज रहता है यहाँ के गार्डन का? सर मैं तो ये चाहता हूँ जितना विकास हो सकता है वो करें। बाकी यहाँ फुहारा भी चलता है, झरना भी चलता रहता है और सारी व्यवस्था अच्छी है, लाइट वाइट की व्यवस्था अच्छी है। और कुछ हो सकता है वो सरकार करे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे लोग आते हैं और अच्छी फैमिलियाँ आती हैं और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मोती डूंगरी के ठीक ऊपर यहाँ पे एक दरगाह और एक मंदिर है जो कि एक कॉमन छत के नीचे है। दिस इज़ रियली अमेजिंग टू लुक एट इट। आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। हेलो सर, इसके बारे में बताइए कुछ। कुछ नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, जिसमें 2 मज़ार हैं, एक सैयद बाबा के नाम से, एक पठान बाबा के नाम से। दूसरा हनुमान जी का मंदिर है और दोनों की सेवा हिंदू ही करते हैं।
मुसलमान भी आते हैं, लेकिन कुछ परसेंट में ही आते हैं। बाकी दोनों पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिस्प्यूट होता हो या किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा होता हो कि कोई आके यहाँ पे कर जाए कुछ। हमको हर चीज़ के लिए सुविधा है कि जो मंदिर में आता है वो दरगाह में भी जाता है, मज़ार पे भी जाता है, और जो मज़ार पे आता है वो मंदिर पे भी आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारे इंडिया के लिए एक मुस्लिम और हिंदू एकता का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो शायद ये मंदिर है। अलवर शहर से 8 किलोमीटर दूर है जैसमंद। ये बनाया था राजा जय सिंह जी ने, और ये जो साइट है ये बनाई गई थी सिंचाई को आगे प्रोग्रेसिव फॉर्म में लेके आने के लिए। बट समय के साथ साथ अभी यहाँ पे पानी तो नहीं है, हरे भरे खेत हैं, बट कहा जाता है कि मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे पेरिनियल एक रिवर है जिसका नाम है रूपर लेक, तो वहाँ से पानी आता है इस जगह पे। यहाँ जैसमंद में 14 छतरियाँ हैं एंड इन्हीं से मिलते जुलते डिज़ाइन का यहाँ पे जल महल है, और मेरे पीछे एक पैलेस है। जल महल उस वक्त काफ़ी पानी होता था यहाँ पे, एंड पूरा वहाँ पे राजा जय सिंह रहते थे, और उन्होंने अपनी रानी के लिए स्पेशली एक ये रेस्ट हाउस या पैलेस बनवाया था। एंड प्रेजेंटली अभी ये बिल्डिंग खाली है और इसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। वैसे अदरवाइज़ ये जो एरिया है यहाँ का, जो राजस्थान का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है। आइए देखते हैं अंदर जाके क्या है इस पैलेस में। अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है और ये और कौन कौन से कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। ये राजा जय सिंह ने बनवाया था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो यहाँ पानी मतलब भर जाता है तो नहरों से सिंचाई होती थी पहले, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही। अब इसका सारा एरिया गवर्नमेंट के कब्ज़े में आ गया, राजान का रजवाड़ा ख़त्म हो गया, है ना। तो यहाँ अच्छे अच्छे मतलब पर्यटक स्थल भी हैं। क्या ये जल महल अपने राजा ने बनवाया अपनी रानी के लिए घूमने के लिए, और ये भी अच्छी जगह है। अब इसकी हम देख रेख करते हैं तो सरकारी कर्मचारी कभी आते हैं कभी नहीं आते। सोलर पैनल्स जगह जगह पे लगे हुए हैं, और यहाँ भी एक सेटअप है। सर ये क्या है? ये जब जैसे मतलब पानी आ जाता है तो इसका कांटेक्ट डायरेक्ट जयपुर हेडक्वार्टर है, वहाँ पता लग जाता है कि पानी जैसमंद में कितना फुट है इस मशीन से। ओके, तो उससे मतलब जो यहाँ पे पानी आता है मानसून के टाइम पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जयपुर हेडक्वार्टर जाता है, इरिगेशन फिर डिपार्टमेंट। मतलब उससे क्या मतलब उनको हेल्प मिलती है क्या, लाइक वो अखबार में निकाल देते हैं। अलर्ट सिस्टम है एक तरीके हाँ, ये है मतलब।